वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो एंड आज का जो वीडियो है जैसे आपने टाइटल देख लिया है इज अस नॉट रिएक्टिंग बट टॉकिंग अबाउट साइमन गोपीज रीसेंट वीडियो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एट द न्यू कॉन्जरिंग हाउस दैट इज द स्मर्ल हॉन्टिंग्स। नाउ जिनको नहीं पता है स्मर्ल हॉन्टिंग के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, उसका डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, जाके देख सकते हो। दिस वाज वे बिफोर कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स केम। तो हमने बताया है कि कैसे स्मॉल फैमिली थी, जैक जैनेट थे, फादर मदर जो हैं, उनके बच्चे थे, उनका पेट था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स थे, एंड ऑल ऑफ देम वर सफरिंग और were tormented by demonic entities in this house that is called the Smurl house. The hauntings were so intense कि जैक को लेविटेट होते हुए देखा गया, जैनेट को स्लैप होते हुए पता चला, उनका जो पेट डॉग है एक बार देखा गया कि it just starts levitating on its own and is thrown across or pushed across by some unseen force. So a lot of things went on happening and वो लोगों ने बहुत कुछ कोशिश भी करी, चर्च को बुलाया, उनको बुलाया, लेकिन चीजें कुछ हुई नहीं। And that is when they finally decided to invite Ed and Lauren Warren. And जैसे ही लॉरेन अंदर आती है, उनका पहला रिएक्शन ये होता है that there is a demonic entity जो कि ये फैमिली के chaos and उनके happiness पे फीड कर रही है and is slowly sucking them out. But there are other entities as well. और भी डिटेल है अबाउट द केस, अगर आपको जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। बट ये जो वीडियो है विल बी फोकस्ड ऑन साइमन कोबीज इन्वेस्टिगेशन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, आई नो आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं लाइव रिएक्ट करता हूँ, लेकिन इन द पास्ट जब मैंने वो करने की कोशिश करी है साइमन कोबीज के वीडियोस पे, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है हमारे चैनल पे। सो आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स जर्नी, है ना। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देख लिया है वीडियो एंड मैंने पॉइंटर्स बनाया है एंड उसके ऊपर उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आपने भी देख लिया है तो आपको भी समझ आएगा किसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई साहब इतना बिजी नेबरहुड के बीच में स्मॉल हाउस लोकेटेड है। आप अगर देखें आसपास बिल्डिंग भी है, आसपास चीज़ें भी हैं, लोग भी जा रहे हैं, लोगों को पता भी है दैट ये एक हॉन्टेड लोकेशन है, लेकिन फिर भी पीपल आर लाइक यू नो व्हाट द रियल एस्टेट थिंग्स दैट वे टू crazy and insane right now. Let's not focus on the hauntings, let's focus on buying more houses. जैसे ही मैंने देखा कि साइमन कोबी ने स्मॉल हाउस लिया है टू इन्वेस्टिगेट, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज हाउ डिड दे डू दैट। क्योंकि एक तो वो ऐसा कुछ वेबसाइट में है नहीं कहीं पे जहाँ पे पब्लिकली लिस्टेड हो कि आप ये लोकेशन बुक कर सकते हो, जैसे कि एंशिएंट रायमन इज वेरी इजी टू बुक, सो इज अदर प्लेसेस। क्योंकि हमने इंक्वायरी की थी यूके में और भी लोकेशन के लिए, तो हमको पता है हाउ द बुकिंग सिस्टम वर्क्स इन द यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बट स्मॉल हाउस आई एम नॉट श्योर कहीं पे लिस्टेड था या नहीं था, बट व्हेन दे गॉट इट आई वाज लाइक भाई साहब either of course they have a lot of money or they have a lot of reach or they have both. That's how it worked out. And घर के अंदर घुसते ही the first thing you noticed, I noticed, even जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे एंशिएंट रायमन इन्वेस्टिगेशन वीडियो देख रहे थे, उनका भी एक ही सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हाउ आर दिस प्लेसेस सो क्लीन। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो सारे हॉन्टेड लोकेशंस हैं, अनलाइक इंडिया जो कि अबैंडन्ड है, नो वन केयर्स, नो वन नोज ओनर कौन है, ओनर ने उसको जाने दिया या फिर डिस्प्यूटेड है, दीज प्रॉपर्टीज दे आर ओन्ड बाय प्राइवेट people, private firms or sometimes private people, sometimes the government. तो वो क्या करते हैं, वो उनको ओन करते हैं, उनको खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद दे रन देयर बिजनेसेस आउट देयर, which is for them is getting people like us to pay to stay for 9 hours, 10 hours and investigate those properties. That's how they keep it clean, they maintain it, they have proper staffing. जैसे एंशिएंट रायमन के अंदर किचनेट भी था, वॉशिंग मशीन भी था, वाटर गर्म करने के लिए केटल भी था, सब कुछ था वहाँ पे उसके अंदर। वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन इन द एंशिएंट रायमन। सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ दीज प्लेसेस and that's how they are very well maintained, they are very clean, क्योंकि there are people जो कि उन लगाया गया है, एम्प्लॉय किया गया है to clean these places. And घुसते ही the first thing you will notice is they start a spirit box. Of course there are a lot of things that are happening, the sounds here and there. मुझे उतना क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई दिए बट कुछ सुनाई नहीं दे रहे थे, probably because they were just talking in between and it happens. उनको सुनाई दे रहा है, हमको नहीं दे रहा है, होता है, हमको सुनाई देता है, आपको सुनाई नहीं देता है, so it's completely fine, it's pretty normal. So उसके बाद मेरा डायरेक्टली ध्यान गया of them using a spirit box. एंड ऑफ कोर्स स्पिरिट बॉक्स ऑलवेज हेल्प्स, एंड वो लोगों ने एक नॉइज कैंसलेशन भी लगाया था। सो आप जो जिग 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 सुनते हो जो हमारे स्पिरिट बॉक्स में आता है, वो जो पोल्यूशन है, नॉइज है, वो कैंसिल कर देता है ये नॉइज कैंसलेशन गैजेट जो है, विच वाज आई थिंक
a great thing to do. And फिर उनको आ जाते हैं replies, and replies are quite clear. I think the place they start doing it is the basement, जहाँ पे जैनेट को आवाजें सुनाई दे रही थी, and Janet also kind of चिल्ला के उसने बोला था कि what do you want from me, and if you just want to harm me, just harm me right away. एंड वही स्पिरिट बॉक्स के सेशन के बीच में उनको आवाजें आने लग जाती है, विच आर प्रीटी क्लियर, एंड एंड अपेरेंटली देयर इज अ स्पिरिट बाय द नेम एबिगेल जो कि उनको रिप्लाई करती है. बट ड्यूरिंग दैट होल सेशन मेरे को थोड़ा सा एक चीज लग रहा था, एंड दिस इज ऑफ कोर्स माय पर्सनल थिंगी, नो हेट नथिंग, जस्ट मी वरिंग, एंड ऑफ कोर्स दे वुड हैव डन इट. आई होपफुली लेट्स प्रे सो, इसके जब वो स्पिरिट बॉक्स चला रहे थे, वाज द स्पिरिट बॉक्स रिवर्स्ड और नॉट. नाउ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब स्पिरिट बॉक्स चलता है ना, स्पिरिट बॉक्स क्या है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्कैन करता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ. लेट्स से अभी रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर फ्रॉम 70 to 150. सो नॉर्मल स्पिरिट बॉक्स जो है वो 70 से 150 स्कैन करेगा, ऐसा ना, जग 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 स्कैन करेगा और वो आवाज़ें आएंगी. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई भी रेडियो स्टेशन में, कोई भी रेडियो चैनल में अगर ऐसा कुछ भी सिमिलैरिटी वाला शो चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पूजा में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोई एक रेडियो चैनल में कोई एक गेस्ट ही बैठी है पूजा करके, और होस्ट बोल देता है और पूजा जी आप कैसी हैं, और मैं वही चीज़ इन्वेस्टिगेशन में प्ले कर दूं, स्पिरिट बॉक्स तो चला ही रहा हूं मैं, तो अभी उसमें मुझे सुनाई देगा कि पूजा जी कैसी हैं आप, और मैं सोचूंगा अरे भाई साहब ये तो स्पिरिट पूछ रहे हैं पूजा को कि हाउ आर यू करके. सो टू मेक श्योर कि ये कंफ्यूजन ना हो, ये क्रेडिबिलिटी हिट ना हो, ये जो मैनिपुलेशन ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंड वो सारे स्पिरिट बॉक्स में होता है, हम वो जो स्कैनिंग होता है फ्रॉम 70 to 150, एग्जाम्पल देयर आर मोर चैनल्स एज वेल, हम उसको रिवर्स कर देते हैं, मीनिंग हम 150 से 70 जाते हैं. सो उससे क्या होता है कि सारी जो बातें होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं. तो अगर कोई पूछ रहा है पूजा जी आप कैसी हैं, अब उसको आप रिवर्स कर दो, जो भी उसका निकलेगा, इट वोंट बी इंटेलिजेंट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू अ फनेटिक. फनेटिक्स को यूज करके स्पिरिट्स हमको रिप्लाई देती हैं. सो इसीलिए जब हम कुछ स्पिरिट बॉक्स करते हैं और हमको कुछ इंटेलिजेंट रिप्लाई आता है, वी नो इट इज इंटेलिजेंट बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी रिवर्स में चला रहा है. नाउ इन दिस केस I don't know, they never said, so I'm just assuming कि शायद उन्होंने किया होगा, but अगर नहीं किया है, it kind of puts everything they are getting in a jeopardy because maybe it's from a radio channel. क्योंकि अगर आप ध्यान से सुने तो बीच बीच में म्यूजिक्स भी आ रही हैं, बीच बीच में ऐसे सेंटेंसेस आ रही हैं जो कि शायद आपको लगे कि शायद एक रेडियो चैनल से आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जहाँ पे दे आर गेटिंग द वर्ड ऑफर करके, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो एंटायर सेंटेंस है इज स्पेल्ड आउट लाइक what do you have to offer, मतलब it's like it's taking a pause to ask more questions probably to the guest जो कि सामने बैठा है. Now am I doubting Simon Covey का technique? No, I'm not. I'm just putting my views as a paranormal investigator, and like I'm saying probably वो लोगों ने रिवर्स करा ही हुआ है, possibly ये एक स्पिरिट का ही वॉइस है, but it's my duty to tell you how to differentiate between the two. And that's how they got these words offer, and they start offering things जो वो लेके जाते हैं अपने protection के लिए, and they are getting the word pathetic, they are getting a lot of these words जो कि do sound very intelligent, very relatable, but that was my only thing that I had to point out. And then वो लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद they start using more triggering, which was in this case the music that Ed Warren played to trigger the spirits. And वो एक क्रॉस भी यूज़ करते थे, इसलिए आप देखोगे उनको कि वो लोग क्रॉस पहने हुए हैं, सैम को भी एंड बाकी जो भी थे उनके साथ, जो कि मेरे हिसाब से वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू. क्योंकि जब आप ऐसे लोकेशन में होते हो, यू नीड टू कन्फर्म द हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, एंड काइंड ऑफ क्रिएट योर ओन वे टू फिगर आउट कि एक्चुअल चीज़ें वैसी हो रही थी या होंगी या नहीं होंगी. एंड प्लेइंग दैट पर्टिकुलर म्यूजिक, स्पेशली दैट म्यूजिक जो कि ऑलरेडी एड के हिसाब से उनको ट्रिगर कर रहा था, was a great thing to do as an investigator. Of course एक चीज़ मैंने नोटिस करी, while they were doing it they were kind of on the edge, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है for people who have no idea what they are doing. सैमन को भी की बात अलग है, हमारी बात अलग है, बट फॉर एग्जांपल हमको देख के या फिर उनको देख के अगर आप जाते हो, आप भी वही चीज़ करने की कोशिश करते हो, ध्यान रखो कि जब आप ट्रिगर कर रहे हो, अगर आप डर गए, सो यू आर काइंड ऑफ पुटिंग योर सेल्फ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. आई टेल यू व्हाई. फॉर एग्जांपल अगर आप सफारी में गए हो, एंड नॉट जस्ट सफारी, दिस
थाईलैंड जूज वेयर द पुअर टाइगर्स एंड लायंस आर सेडेटेड, ताकि लोग आके उनको उनके पास बैठ पाएँ, आप उनके साथ बैठ के फ़ोटो उठा पाएँ। उनको भी आई एम श्योर बताया जाता होगा कि अगर आप ऐसे टच कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बट डोंट रिएक्ट सडनली, जो कि कोई भी सिचुएशन में किसी भी वजह से आपको बोला जा सकता है कि डोंट रिएक्ट सो अग्रेसिवली, डोंट गेट ऑन द एज, डोंट बी ऑन द एज। थोड़ा सा ध्यान से आप रिएक्ट करो। द रीजन बीइंग, आप जब ऐसे रिएक्ट करते हो, आपका जो खुद को बचाने का जो क्या बोलते हैं, जो माइंडसेट होता है, वो भी काइंड ऑफ कहीं चला जाता है। एंड फॉर एनिमल्स, दे काइंड ऑफ सी यू एज समवन हु कैन बी अटैक्ड ऑन एंड दे कैन चार्ज टुवर्ड्स यू, दे कैन अटैक यू। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा आई कांटेक्ट रखें, स्टेबल रखें एंड धीरे धीरे बैकआउट करें अगर आप बैकआउट आप कर रहे हैं तो। बट रिएक्टिंग सडनली, और इफ नॉट रिएक्टिंग, अगर आपको एक्चुअली डर लग रहा है while doing those triggers, then the spirit can take it as a challenge और कैन ट्राई टू हार्म यू एज वेल। सो वो एक चीज मैंने नोटिस करी। और फिर वो यूज करते हैं K2 मीटर। नाउ ऑफ कोर्स K2 मीटर अगर आपने नहीं देखा है तो हम भी पहले यूज करते थे, लेकिन अभी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि K2 मीटर एक ऐसा गैजेट है ना, इट्स रियली रियली सेंसिटिव। एज अ रिजल्ट के अगर आपका फोन डेटा मोड पे है, फोन ऑन है, तो भी वो रिएक्ट करता है। कभी कभी कैमरा के माइक से भी रिएक्ट करता है, कभी कभी छोटे छोटे वायर से भी रिएक्ट करता है और आपको लाइट्स दिखेंगी। Now जब सैमन को भी उसको निकालते हैं एंड दे आर शोइंग इट टू द कैमरा एंड देयर आर 4-5 constant lights happening, again that as an investigator, as a researcher, was something for me to kind of कैसा हो गया कि मतलब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा वो सिचुएशन को, क्योंकि नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली बाय थ्योरी बाय रूल ऐसा होता है कि अगर आपको एक लाइट मतलब रेंज ऑफ लाइट्स अगर आपको कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, मतलब ये है कि वो जो जगह है वहाँ पे EMF पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। या तो आपके घर के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, रेडियो टावर है, मोबाइल टावर है, या फिर आपका घर एक EMF हॉटस्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है जो कि दुनिया भर में एज अनोमलीज पाए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका घर EMF हॉटस्पॉट पे है तो आपके घर में EMF पोल्यूशन होगा एंड एज अ रिजल्ट देयर इज अ चांस कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे शायद उनको हेलुसिनेट हो, उनको चीज़ें दिखें, उनको चीज़ें महसूस हो, चीज़ें सुनाई दे एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच इफ यू एक्चुअली थिंक एंड कंपेयर द एंडिंग ऑफ इनका वीडियो, इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। एंड अगर आप ध्यान से देखें, ये जो K2 मीटर है, हर एक कॉर्नर में जो वो जा रहे हैं, हर एक कॉर्नर में उतना हाई दिखा रहा है। now EMF मीटर का काम क्या है कि जब EMF फील्ड जो है, जब वो फ्लक्चुएट करे, वो फ्लक्चुएशन एक गैजेट में पकड़े, मतलब ये लाइट आगे पीछे होना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्लक्चुएट हो रही है। तो अगर एक एंटिटी आसपास है, मूव कर रही है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो एनर्जी फ्लक्चुएट ही करेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट है, मतलब कोई एक सोर्स है जहां पे कांस्टेंटली EMF फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए हमको कांस्टेंट भी दिख रहा है ना। समझे? नहीं समझे तो यार कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट वाज काइंड ऑफ कि यार ये बार बार कांस्टेंट आ रहा है, मे बी दे शुड हैव यूज्ड ट्राइफील्ड, मे बी दे शुड हैव यूज्ड समथिंग मोर एडवांस्ड, बट इट्स ओके, अंडरस्टूड। एंड इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट उन्होंने किया, काइंड ऑफ वाज अनदर थिंग दैट वाज रियली ग्रेट ऑन देयर पार्ट, वाज यूजिंग आवर फेवरेट, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, द डेड बेल। ना जब वो क्वेश्चन कर रहे थे डेड बेल पे, वहां पे 2 बार, एक बार रिप्लाईज आ रही थी। दैट वाज ग्रेट टू सी कि यू नो व्हाट, दे आर क्रॉस चेकिंग व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे नो और व्हाट दे आर लिसनिंग, एंड दैट इज अ साइन ऑफ अ ग्रेट इन्वेस्टिगेटर। And then they split of course, and Sam and this other guy, they go to this room जहाँ पे लॉरेन को एक demonic entity दिखा था, and they start doing a spirit box session, more like an EVP session, electro voice phenomena session। and ये जो recording आप देख रहे हो भाई साहब, it's one of the costliest recordings in the paranormal field। इतना कॉस्टली है कि हम लोग भले ही लंदन का ट्रिप अफोर्ड कर लें, वो करने में 2-3 बार सोचेंगे, क्योंकि कैसा है कि that one gadget is almost 30,000 rupees or something like that or above, and the reason being कि हम लोग एक लंदन का ट्रिप इजीली अफोर्ड कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अगर खराब हो गया तो भाई साहब 30,000 का लग गया सीन। इसीलिए जब EVP पे वो लोग सेशन कर रहे थे, आई थिंक द रिस्पॉन्सेस वर टू गुड, एंड जहाँ पे उनको लग रहा है कि समथिंग इज क्लियरिंग देयर थ्रोट, आई थिंक इट वाज अ लाइट ग्राउल जो मुझे सुनाई दिया
क्योंकि it was pretty clear and more than someone clearing his throat, it felt like someone is growling at them, someone is angry at them. And अगर आप आगे जो भी उनको responses मिलते हैं अगर वो आप देखेंगे, it looks like कि someone was actually very angry कि वो लोग वहाँ पे हैं. And especially their question जहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं कि should they do Ouija board or not, and जो reply आता है bad idea, it was very very clear, even मुझे भी सुनाई दिया, and that was really great. And then they go to the attic. Of course attics are always scary यार, मतलब अभी ancient time में भी अगर आप देखें तो वो जो attic था, it was really creepy, really spooky, काफी dense होता है वहाँ के attics for some reason. And this kind of brings a very important topic which is called the egregore. Now egregore is a very common phenomenon, and अगर मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ एग्जाम्पल देके तो आपको समझेगा कि वाई सो मेनी ऑफ दीज प्लेसेस इवन आफ्टर 400 years, 500 years, 600 years आर स्टिल हॉन्टेड. एग्रेगोर इज बेसिकली, उसको हम लोग थॉट फॉर्म मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, जहाँ पे आपका थॉट फॉर्म इज बेसिकली क्रिएटिंग a haunting at a particular place, or a place is getting haunted only because you are thinking constantly about it. इसीलिए places like Bhangar, places like Kuldhara, places like Lambi Dehar mines, places like the Conjuring House, places like Ancient Ramen, places like सारे popular places अगर आप देखने जाओ, the sanatoriums, the hospitals and the prisons, etc., they all are still haunted after so many years क्योंकि thousands of people, sometimes millions of people are constantly talking about them. So even though जो original haunting था वो निकल चुका है, spirit निकल चुके हैं, लेकिन वो जो thought forms के hauntings आ रही हैं, वो जो हम सोच रहे हैं बार बार, that brings more hauntings, that brings more spirits. And sometimes वही thought form, ऐसा माना जाता है, वही thought form एक स्पिरिट में मैनिफेस्ट हो जाती है, एक कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट हो जाती है. एंड दिस इज व्हाट द एग्रेगोर इफेक्ट इज. एंड अपरेंटली ये जो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को बुलाया गया है, उनको उनके हिसाब से यहाँ पे एग्रेगोर है जो कि वहाँ पे रह के हॉन्ट कर रहा है. ना जब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर आए, मेरा अगेन नो हेट टू देम, दिस इज जस्ट माई इन्वेस्टिगेटर माइंड ट्राइंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट एंड फिगर थिंग्स आउट एंड आस्क क्वेश्चंस. कि जब हमको पता है कि वहाँ पे डिमोनिक एंटिटीज़ हैं, जहाँ पे काफ़ी वायलेंट स्पिरिट्स भी हैं, वहाँ पे एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर को लाना एंड डूइंग अ समॉनिंग रिचुअल, मेरे हिसाब से इट वाज नॉट नीडेड. ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, बट मेरे हिसाब से इट वाज नॉट नीडेड. व्हाई? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वहाँ पे क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि वो लोग एक्टिव हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको रिप्लाईज आ रही हैं. सो जस्ट बाय डूइंग दैट इट इज जस्ट elevating the danger level, which is fine if your purpose is research and kind of pushing the limit. And that's why I am kind of fine that they did that. कि कि वो लोगों ने बुलाया, वो लोगों ने level up किया, maybe they are trying to trigger more, maybe they are trying to figure out more, which is a cool sign. But if the purpose was just to summon them, I think it was not needed. But that's again my personal opinion. And then they start with the Ouija board. And funny thing, if you go and see, not a single comment, of course कुछ तो होंगे, but a majority of the comments don't ask them कि अरे ये तो fake है, अरे you know what, I think it's fake, you know what, everything was fine but the Ouija board is fake, like we got in Ancient Ramen. है वो करे तो ठीक है, हम करे तो fake है. But anyway, coming back, my only problem with the Ouija board thing was it would have been great अगर वो लोग एक गैजेट रखें उसके पास. अगर रखे होते it would have been really great to see कि यहाँ पे भी रिप्लाईज आ रही हैं, वहाँ पे भी रिप्लाईज आ रही हैं, which is exactly what we did. हम 2 और गैजेट रखे थे, उसके बाद भी हमको फेक बोला जा रहा था. बट इधर अगर एक गैजेट भी होता, because right now there is 1, 2, 3, 5 people and not a single gadget around, it's just them doing the Ouija board, that kind of was like, hey, what if it's idiomotor effect, what if it's just something that they know जो कि उनका idiomotor effect कर रहा है, उनका subconscious उनको affect कर रहा है, and that's why they're getting those answers. So अगर एक gadget होता है, ये जो सारी क्वेश्चन होते हैं वो ना आंसर हो जाते हैं, आपको डाउट नहीं आता है, आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ इधर भी तो रिप्लाई मिल रहा है और इनको इधर भी responses आ रहे हैं. That's how you kind of corroborate if anything is correct or not, or corroborate an evidence or prove an evidence. Now the best part of the Ouija board is why मैंने सोचा कि इनको benefit of doubt देना चाहिए, was when the Ouija board started spelling that Jack and Janet could be probably faking their issues. Now इसलिए मैंने बोला कि जब
ईएमएफ मैंने इतना हाई देखा, ईएमएफ पोल्यूशन के साइंस दिख रहे हैं, मे बी दे वर हेलुसिनेटिंग एक्चुअली, you know, maybe it wasn't real at all, maybe that's how it happened, you know, maybe that's why they are being called fake by this particular spirit, which is also not very good. मतलब वो बोल रहा है कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, पर मैं बता रहा हूँ जो असलियत है. One thing which is I'm sure it's to preserve the reputation of Ed and Lauren Warren. ये लोग ये नहीं पूछते कि एड एंड लॉरेन वॉरेन को फिर कैसे रीडिंग्स मिल रही थी अगर ये लोग फेक कर रहे थे तो. बट मेरा ये मानना है अगर उसका आंसर हम देने जाएं तो वीजी बोर्ड पे ही मिलता है कि यहाँ पे जो एक्सोर्सिज्म हुए थे, यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी एंड जिसके बाद वो लोग पब्लिक हो जाते हैं, यू नो, दे गो टू द प्रेस एंड दे अनाउंस दैट द प्लेस इज हॉन्टेड. वो जो चीज़ें वो करती हैं, दैट हैज़ बॉट समथिंग, दैट हैज़ created something very dark in that house, and considering जो भी history होगा of that place और जो possible spirit भी होंगे वहाँ पे, वो blend करके अभी वो जगह को haunt कर रहे हैं. इसलिए वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर भी आता है कि थर्ड एक्सोर्सिज्म के बाद probably the old spirits moved out. फिर what was still haunting? फिर और क्या बचा था? It was probably the egregor that was manifesting by the thought. क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जब प्रेस आए, वो लोगों ने स्टोरी लिखी, lakhs of people, millions of people now knew about the small hauntings. As a result, वो सारे thought form आ रहे थे कि यार ये कितना haunted है, keeping it haunted 24/7. And धीरे धीरे करके VG board पे confirm भी होता है कि the small family faked. And this is where you kind of confirm that whatever they were getting on the VG board could be correct, क्योंकि I am sure Simon को भी ये सोच के नहीं आए होंगे कि वो लोग fake थे या फिर the entire haunting is fake. एंड जब वो लोग पूछते हैं कि कब से ये सब एग्रेगोर इफेक्ट चालू हुआ, सब कुछ हुआ, they get the numbers like we did. Of course यहाँ पे भी 18 है, हमको भी 1880 मिला था, यहाँ पे भी इनको 18 मिलता है, which is 18th August. And I think this 18th August thing was by far the best thing in the entire investigation, because it is just confirming कि कैसे चीज़ें happened after they went viral or they went to the press. Exactly how we got the words 1596. We had no idea कि 1596 में witch trials शुरू हुए थे. It was us जो कि वहाँ पे live Google किया to see कि हाँ यार, actually 1596 was the period, was the year जहाँ पे witch trials शुरू हुए in Scotland and northern UK, which was so crazy and so fascinating. And यहाँ पे भी 18th August देखना was crazy. And then they of course show 18th August was the day जहाँ पे उनका publishing चालू हो गया था, interviews चालू हो गए थे. It only makes sense now. But the important question is, were the smalls really fake? Probably शायद उनको पता भी नहीं था कि उनको EMF pollution हो रहा है. ना EMF जब ज़्यादा होती हैं, of course थोड़ी सी spirit भी आ जाती हैं. बट क्या बाकी चीज़ें फेक थी? Probably to get the press का attention, maybe लोगों का attention or something. क्योंकि हॉन्टिंग जब वायरल हुए, जब एड एंड लॉरेन आए, उसके बाद भी 2 साल तक स्मल वही घर में रहे. इफ समथिंग वाज सो सीवियर, व्हाई वर दे स्टेइंग? मे बी इसका आंसर हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तब मिलेगा, बट वो कब होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यूएस का वीजा इज एन इशू. बट या, दीज आर माई व्यूज आफ्टर वॉचिंग साइमन कोबीज का रिसेंट इन्वेस्टिगेशन. वन थिंग मैंने देखा विच वॉज लाइक अ पैराडॉक्स वहाँ पे हो रहा था, विच दे ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, इज के जो एग्रेगोर है वो सर्वाइव करता है, जो कि यू नो कोबी ने जब एस्ट्रेस भी किया, उनको रिपोर्ट पे भी रिप्लाईज आ रहे थे, विच वॉज क्रेजी इफ यू सी, कि वो एग्रेगोर भी बोल रहा है कि उसको जितना आप अटेंशन दोगे वो उतना ही ग्रो करेगा. लेकिन वो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि पीपल शुड नो कि आपका थॉट प्रोसेस ही वो चीज़ें ट्रिगर कर रहा है. इट्स लाइक आई एम आस्किंग यू टू नॉट विजुअलाइज अ पिंक एलिफेंट, नाउ यू आर विजुअलाइजिंग अ पिंक एलिफेंट. यू नो, वैसा ही है ह्यूमन माइंड. सो इट्स लाइक अ पैराडॉक्स. सो भले ही साइमन को भी कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि यू नो व्हाट, आप उसको थॉट मत दो, ज़्यादा ध्यान मत दो, बट बाय पुटिंग अ लॉट मोर थॉट्स, मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग देयर वीडियोज, दे आर ओनली कॉजिंग द हॉन्टिंग्स टू गो मोर सीरियस. एंड उसमें उनकी भी गलती नहीं है, because it's a paradox right now. If they have to tell the world will put more energy and keep the hauntings going on. So no matter कितने साल हो जाएं, 200 साल हो जाए, 300 साल हो जाए, कितने भी साल बीत जाएं, वो जगह, ऐसी जगह हमेशा haunted रहेंगी. And the only thing that can stop these hauntings is stop talking about them. जो कि क्या possible होगा? Of course नहीं होगा.
हमें देखिए हम खुद बात कर रहे हैं अभी उसके बारे में. सो या आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ पता चला इसके बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अस अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन वीडियोस ऑफ कोर्स जो कि आने वाले हैं. तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में. एंड अगेन जस्ट टू एक्सप्लेन, देयर इज़ अ UPI ID इन द डिस्क्रिप्शन जो कि इज़ फॉर द पीपल हु विश टू डोनेट. अगर आपको नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली फाइन. आई एम नॉट आस्किंग यू, वी आर नॉट आस्किंग यू टू डोनेट, वी आर टेलिंग यू मत करो. बट वी आर सीइंग फ्यू काइंड सोल्स यू हैव बीन डोनेटिंग. जब आप लोग देख रहे हो हमारे वीडियोज़, एंड आप मानोगे नहीं, एवरी टाइम वी गेट डोनेशन वी जस्ट गेट गूज़बम्प्स बिकॉज इट्स लाइक हमको ऐसा लगता है कि यार देयर आर एक्चुअली पीपल हु केयर अबाउट कि हम और इन्वेस्टिगेशन करें, हम अच्छे से कंटेंट लाए और भी ग्रो करें. एंड इट मेक्स अस सो मच हैप्पी, इट गिव्स अस सो मच मतलब इतना अच्छा लगता है देख के ये सब कि आप मानोगे नहीं, इट फील्स ग्रेट. बट लाइक आई एम सेइंग, इवन इफ यू कांट डू, इवन दैट इज फाइन. डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. बट इफ यू वांट टू, देन देयर इज अ लिंक टू डू दैट, है ना. Having said that, that's it from me for today, for this video. I will see you soon. Take care. Bye-bye.